एक गाय चली गई मस्जिद में, इमाम साहब निकाले लट्ठी, 4-5 लट्ठी गाय को मारे और मस्जिद से गाय को भगाए। माशाल्लाह बेटा, गाय को भगाए तो गाय वाला पीछे से आ गया और बोला कि काहे मारे गाय को? तो कहा कि मर्दूद मस्जिद में गाय घुस गई, जानवर घुस गया तो मारेंगे नहीं? बोला हजरत वो जानवर न था, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? जानवर न था, हमको कभी मस्जिद में देखे। और एक हर नौजवान का ये अकीदा होना चाहिए। कौन अकीदा? हाँ, ये जो शेर में सुना रहा हूँ, नाजिम है जलसा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा नाजिम है भाई, पूरे हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ये घूमता है और जिस जलसे में चला जाए वो जलसा कामयाब है। असलम परवाना नाम है इनका। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो बस इंशाअल्लाह, इसलिए कि मेरा वक्त पूरा हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सुना दे। हाँ सुना दे, हम समझ रहे हैं। हाँ जी, ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ कब्रिस्तान बगल में है। हाँ इंशाअल्लाह। अभी सुन, हाँ वाला कहानी बता उधर भाई जख्मी साहब है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बकरी वाला। देखिए एक बात याद रखिएगा, मेहमान का इकराम करना नबी की सुन्नत है, मेहमान की इज्जत करना नबी की सुन्नत है। और कुर्बान जाइए अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो भी आता मेहमान बनकर अल्लाह के रसूल उसकी खिदमत करते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक काफिला आया, कुछ लोगों के काफिला, ये लोगों की तादाद में काफिला आया। मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। तो उन काफिरों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के हबीब हैं, हम लोगों को दूर जाना है, रात हो गई, रात ठहरना है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि भाई आप मेरे मेहमान हो, बैठो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो सहाबा से फरमाया कि ऐसा करो, एक एक आदमी को लेकर चले जाओ, एक एक आदमी को लेकर चले जाओ, एक एक आदमी को मेहमान बना लो। एक एक साहबा एक एक आदमी को उठा, हाथ पकड़े, घर लेकर चले गए। एक आदमी रह गया, एक आदमी रह गया, बड़ा मोटा ताजा था, इतना बड़का। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, गई तुम यहाँ बैठे हो, क्या बात है? कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे कोई नहीं ले गया। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसका कोई नहीं है उसका मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, तुम मेरा मेहमान बनो। देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में उलमा फरमाते हैं कि जब तक मेहमान नहीं आता था खाना नहीं खाते थे,
और मेहमान की तलाश में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 3-3 किलोमीटर तक पैदल चले जाते कि कोई मेहमान मिल जाए जो मेरे दस्तरखान पर आकर मेरे साथ खाना खा ले। और एक बार ऐसा हुआ कि 7 दिन हो गया कोई मेहमान नहीं आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना पीना छोड़ दिया, 7 दिन तक भूखे रह गए। तब खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया, जिब्रील देखते क्या हो, मेरा इब्राहिम भूखा है। सुभान अल्लाह बोले, जिब्रील मेरा इब्राहिम भूखा है, 7 दिन से कोई मेहमान नहीं आया है, खाने को हाथ नहीं लगाया है। ए जिब्रील जाओ, इंसानी शक्ल में जाओ, मेरे इब्राहिम के दस्तरखान पर बैठो ताकि मेरा इब्राहिम खाना खा ले। है। और यहाँ भी हम लोगों का आलम ये है, 5 लोगों का खाना लेके बैठा है, दरवाजे में दस्तक हुआ, के जाओ, बोले भैया हम अब्दुल्ला आलो जी, बोले जल्दी जल्दी खाना खाना से दरवाजा खोला, हाँ की बात है, बोला फला फला काम है, बोला ठीक है शाम को मिलिया, शाम को मिलिया, अभी बहुत बिजी चला मैं। मेरे भाइयों एक बात याद रखिएगा, खुश नसीब है वो लोग जिसके दरवाजे पे मेहमान जाता है। खुश नसीब है वो शख्स जो अल्लाह। एक सहाबी रोजाना अपने घर किसी न किसी को लाते थे मेहमान बनाकर। उनकी बीवी तंग हो गई, उनकी बीवी परेशान हो गई, अल्लाह के रसूल की बारगाह में गई कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे शोहर फला है, ये आपके पीछे 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, या रसूलुल्लाह वैसे आदमी तो बहुत अच्छे हैं लेकिन एक शिकायत है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, क्या शिकायत है? तो वो औरत कहने लगी, या रसूलुल्लाह मैं परेशान हो गई हूँ, खाना बनाते बनाते ये रोजाना मेहमान को पकड़ के ले आते, हम कितना खाना बनाए। तो अल्लाह के रसूल खामोश हो गए, उस औरत को कोई जवाब नहीं दिया। वो औरत इंतजार करती रही, जब कोई जवाब नहीं मिला घर लौटकर चली गई। और कुर्बान जाइए, और उसका शौहर जब आया तो अल्लाह के रसूल उसके शौहर से कहा कि अपनी बीवी से जाकर कह देना कल मैं उसके घर मेहमान बनकर आऊंगा। तो साहबी खुश हो गए, अपनी बीवी को मैसेज सुना दिया कि कल अल्लाह के रसूल अपने घर तशरीफ ला रहे हैं। बहुत अच्छा खाना बनाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, खाना खाए। खाने से फारिग होने के बाद जब आप निकलने लगे तो आपने सहाबी से कहा कि जब मैं निकल जाऊं तेरे घर से तो अपनी बीवी से कहना मेरे पीछे देखे, दरवाजा खोलकर मेरे पीछे देखे, हमें जाते हुए देखे। तो सहाबी ने अपनी बीवी से कहा। तो अल्लाह के रसूल उसके घर से निकले तो बीवी पर्दा हटाकर देखने लगे और देखते देखते बेहोश हो गए। तो शोहर परेशान हो गए कि बेहोश क्यों हुई, पानी का छींटा हमारा होश है। बोले अल्लाह के बंदी बेहोश क्यों हो गई? तो उस औरत ने कही कि मेरे सरताज मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने क्या देखा। मैंने ये देखा कि अल्लाह के रसूल चल रहे थे, उनके पीछे सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा जा रहा था। तो अल्लाह के रसूल जब अपने मकाम पर पहुंच गए तो सहाबी से फरमाया कि तुम्हारी बीवी क्या देखी? कहा कि या रसूलल्लाह सांप कीड़ा मकोड़ा बिच्छू देखकर बेहोश हो गई। तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जिसके घर मेहमान जाता है, जब वो मेहमान रुखसत हो जाता है तो उस घर की जितनी बलाएं हैं वो सब अपने साथ लेकर जाता है। तो एक आदमी बकरी लेकर गया बाजार बेचने के लिए, तो खरीदार आया, पूछा भैया बेचो? बोला बेच। बोले कितना दाम? बोले कि बहुत सस्ती बकरी है, 500 रुपया में कोई लेगा दे देगा। बोला कोई बीमारी नहीं मुझे बकरी हो, 500 रुपये में बकरी मिले? बोला नहीं कोई बीमारी नहीं, बकरी तरोताजा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक शर्त है कि इस बकरी को जो भी खरीदेगा, मैं इस बकरी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं रोजाना उसके घर आऊंगा, इस बकरी की एक झलक देखूंगा। तो बकरी खरीदने वाला सोचा कि लगता कि इसको रुपये ढीला है। अब भाई मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है, रोजाना कैसे आएगा? उस जमाने में वो मोटरसाइकिल ये गाड़ी घोड़ा का जमाना तो था नहीं। बोला भैया हमारा मंजूर है, तू 500 टका ला, बकरी दा डेली आइए हमारे घर, कोनो जित का दिक्कत नहीं। पता एड्रेस पूछ लिया, गाँव पूछ लिया, ये बकरी लेके घर आया तो उसकी बीवी पूछी कितना में ले लो? बोला सस्ता में मिल गई 500। तो बीवी बोली को बहुत चालाक है। बोला चालाक है जब भी ना 500 टका में बकरी लिए। ठीक वो बकरी वाला सुबह सुबह पहुंच गया। तो भाई मेहमान घर में आएगा, हल्का फुल्का नाश्ता, चाय पानी, दाल मूट खिलाया।
अब बैठा बैठा 9 बज गया, जा ही नहीं रहा है। तो उसकी बीवी बोली कि जा कहाँ नहीं रहा? तो उसका शोहर बोला लगता नाश्ता करके जाएगा, रोटियों बना खिला देगा। रोटी खाया चला गया। जब 5 दिन हो गया तो उसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीद के लाया? ये रोज रोज हम रोटी नहीं बनाएंगे, 1-2 रोटी खाता है, 10-10 रोटी खाता है, इसको मना कर दे कल से नहीं आएगा। बोले कैसे मना करे, आखिर मेहमान तो है, मेहमान को भला मना किया जाता है। बोला नहीं मना करे। बता 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता के बाद बीवी बोली कि बर्दाश्त से बाहर है, अब मैं चली मैके, खुद रोटी बनाइए खुद खाइएगा, मेहमान को भी